सोचकर देखो कैसा लगेगा कि अगर एक गांव के अंदर दीवार के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ मिलता है और अगले दिन उसी मैसेज से रिलेटेड लोग मरे हुए पाए जाते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में ही रिलीज हुई एक तेलुगु साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है मंगलवारम। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1 स्टार्स आउट ऑफ 10, जिसको अजय भूपति ने डायरेक्ट किया है। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है, आपको देखने में मजा आ जाएगा। मेरे लिए पर्सनली ये इस साल की बेस्ट साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी बढ़िया होगी। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बोर करेगी, लेकिन एंड में जो ट्विस्ट पे ट्विस्ट होते हैं ना, वो बहुत ही बढ़िया हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है महालक्ष्मीपुर गांव, या फिर हिंदी में कहें तो लक्ष्मीपुर गांव के अंदर दो बच्चों को दिखाते हुए, जिनके नाम रवि और शैलू हैं, जो कि खेलते हुए घर जा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और सुख दुख के साथी भी हैं। जहां पर रवि की माँ अभी इस दुनिया में नहीं रही, जो कि अपने पिता के साथ ही रहता है, जहां पर उसके पिता एक रूड टाइप के फादर हैं और माँ की ममता के बगैर एक बच्चा प्यार से वंचित रह ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ शैलू की भी माँ अभी इस दुनिया में नहीं है, जिसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है, जो कि अपनी नई वाइफ के साथ में दूसरे गांव में रहता है। वहीं शैलू यहाँ पर अपनी नानी के साथ रहती है। खैर अब रवि और शैलू आखिरी दिन गांव के मेले में गए थे, जहां पर उन्होंने 7 फोटो निकलवाई थी और रवि कहता है कि शैलू ने काजल नहीं लगाया है तो वो अच्छी नहीं लग रही, जिस पर वो कहती है कि उसके पास काजल खत्म हो गया था, जिस पर वो बताता है कि उसे पता था कि ऐसा होगा, इसलिए वो रात को महालक्ष्मी के मंदिर में गया था, जहां पर वो दीवार पर लगी हुई कालिक को लेकर आया है और उसने नारियल तेल मिलाकर ये काजल बना दिया, जिससे कि शैलू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और पूछती है कि रात को उसे डर नहीं लगा, जिस पर वो कहता है कि डर तो लगा था, लेकिन शैलू के लिए, उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। खैर वो दोनों अपने घर के लिए जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुएं के अंदर एक कुत्ते का बच्चा फंसा हुआ मिलता है और उसको देखकर उन दोनों का मन पिघल जाता है, जो कि उसे जैसे तैसे कर बचाकर बाहर निकाल लेते हैं और शैलू उसे अपने घर पर ले आती है। अब यहाँ शैलू की नानी के घर पर उसके पिता अपनी बीवी और बच्चे के साथ आए हुए थे, जो कि असल में अपनी बीवी के इशारों पर ही चलता है और उसी ने उन्हें शैलू को यहाँ पर छोड़कर दूसरे गाँव में रहने के लिए कहा था। साथ ही साथ शैलू के पिता को भी उससे ज्यादा प्यार नहीं था। अब वो लोग यहाँ पर असल में शैलू की नानी से उनकी बेटी यानी कि शैलू की माँ की जमीन बेचने की बात करने आए थे, जिस पर नानी साफ मना कर देती है, एज उनकी बेटी ने वो जमीन शैलू के लिए, उसके भविष्य के लिए छोड़ी थी और वो जमीन वो शैलू को ही देगी, जिस पर वो उसे फोर्स करते हैं, लेकिन वो जमीन बेचने से मना कर देती है। एनीवेज अब शैलू के पिता गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं और शैलू का उनके साथ जाने का बहुत मन था, जिसका दिल टूट जाता है और वो गम का घूंट पीकर रह जाती है, जिसे उसकी नानी संभालती है। वो अपने पिता से काफी प्यार करती थी, लेकिन उसके पिता उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। खैर वो महालक्ष्मी जी के मंदिर भी जाती है, जहाँ पर उसको रवि मिलता है, जो कि उसे दिलासा देता है और संभालता है और उसके साथ मंदिर के दिए को भी जलाता है, लेकिन तभी उसके पिता वहाँ पर आ जाते हैं, जिसने कि उसे बीड़ी लेने के लिए भेजा हुआ था और वो उस पर गुस्सा करता है, जिससे नाराज होकर रवि घर चला जाता है। अब इसके बाद शैलू भी अपने घर आ जाती है और अगले ही सीन में एक सुबह जब उसकी नानी उसके रूम में जाती है तो वो परेशान बैठी हुई थी, क्योंकि उसके पहले पीरियड्स आ चुके थे और वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो जाती है और उसके फादर को भी कॉल करती है कि वो लोग यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। लेकिन पिता तो पिता थे और वो भी बहुत ही बुरा था, तो वो सीधा मना कर देता है कि वो वहाँ पर नहीं आएगा और अब नानी ही शैलू को संभालती है, उसको समझाती है कि वो परेशान ना हो और दर्द को झेल ले, क्योंकि ये फीमेल्स की जिंदगी का एक हिस्सा है, जिसको वो कर्स या फिर क्योर कुछ भी मान सकती है। ये सब उनके लिए काफी आम सी चीज होती है। खैर अब एक रात गांव के अंदर अचानक से ही हड़कंप मच जाता है, क्योंकि रवि और उसके पिता के घर के अंदर आग लग गई थी, जिसके चलते वो दोनों ही जलकर मारे जाते हैं, जिससे शैलू बहुत दुखी होती है, क्योंकि कहने को अपने और सुख दुख के साथ ही दर्द समझने वाले उसके 2 ही लोग थे, एक उसकी नानी और एक रवि, जो कि अब खत्म हो चुका था, जिससे कि वो बहुत टूट जाती है। खैर मूवी 10 साल बाद 8 अक्टूबर मंगलवारम की रात 1:16 पर दिखाई जाती है, जहां पर हम एक डॉग को यहां से वहां भागते हुए देखते हैं और हमारा हॉरर हार्ट इतना तो समझ जाता है कि शायद कोई इविल गांव के अंदर लर्क कर रहा है, क्योंकि तभी हम एक ट्रेडिशनल ड्रेस्ड
घुंघरू पहने हुए एक औरत को देख पाते हैं जो कि किसी पूजा की तैयारी कर रही थी, जिसने कि अपने दोनों हाथों और सर पर आग रखी हुई थी, जो कि यहाँ वहाँ भाग रही है। अब इसके बाद में सुबह हम गांव के कुछ लोगों को देख पाते हैं जो कि एक दीवार के सामने खड़े हुए थे जिस पर कुछ लिखा हुआ था। और अब गांव के दो और लोग काशी और पुल्ली वहां पर आते हैं जो कि दोस्त हैं, और पुल्ली यहाँ पर देख नहीं सकता जिसको काशी आंखों देखी बताता रहता है। खैर अब दीवार के ऊपर यह लिखा हुआ था कि पिछली गली की श्यामला के पति मची राजू छोटे प्रताप राजू के बगल वाले घर के डैनियल की बीवी मैरी के बीच में नाजायज संबंध है और गांव वालों को बड़ा दिल करके समझने की प्रार्थना है। खैर अब तभी डैनियल भी वहां पर आता है जो कि रात भर से खेत पर पानी दे रहा था, जिसे काशी दीवार पर लिखी हुई बात के बारे में बताता है और अब वो गुस्से में अपनी बीवी को कन्फ्रंट करने घर जाने लगता है। खैर तभी हम गांव के उसी पुराने कुएं को देखते हैं जहां पर शुरुआत में शैलू और रवि को एक कुत्ते का बच्चा मिला था, जिसके पास एक आदमी आता है जिसे वहां पर ढेर सारी तितलियां उड़ती हुई दिखाई देती हैं। और अब वो वहां पर दो लोगों की बॉडीज को देखता है जिन्होंने पेस्टिसाइड्स पीकर अपनी जान दे दी थी, और ये दोनों हैं मैरी और प्रताप राजू। और अब धीरे धीरे वहां पर गांव की भीड़ बढ़ जाती है कि इतनी बड़ी घटना वहां पर कैसे घट गई और ये सब हुआ कैसे। खैर तभी अब वहां पर गांव की नई एसआई माया भी आती हैं जो कि क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने लगती हैं। और यहाँ गांव वाले कुछ भी कहते रहे, पुलिस तो सच तक जाने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। तो वो पहले क्राइम सीन की फोटोग्राफी करने का बोलते हैं, जिसके लिए गाँव का ही एक फोटोग्राफर शिवा आता है जो कि वहाँ की पिक्चर्स वगैरह लेता है। और अब माया दोनों ही बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजने लगती है, जिसे गाँव वाले रोक लेते हैं क्योंकि उसे पहले जमींदार प्रकाश की परमिशन लेनी होगी, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी यहाँ नहीं हिल सकता। अब तभी हम जमींदार प्रकाश को देख पाते हैं जो कि अपने पिता की फोटो के सामने खड़ा हुआ था और उन्हें नमन करता है और फिर अचानक से ही उसके ऊपर चप्पल मारने लगता है, क्योंकि वो एक बहुत ही भले आदमी हुआ करते थे जिन्होंने गांव की सेवा में काफी कुछ दान में दे दिया था और प्रकाश के लिए बस ये घर और एक खटारा सी कार छोड़ी है जिस पर वो उनसे रूठा हुआ है और उनसे नफरत करता है, इसलिए हमेशा उनको खरी खोटी सुनाता रहता है। अब तभी उसकी वाइफ राजेश्वरी आरती की थाली लेकर आती है, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा नास्तिक भी है जो कि भगवान में जरा भी यकीन नहीं करता। साथ ही साथ वो काफी रूड, एरोगेंट और नशेड़ी टाइप का इंसान है। खैर वो क्राइम सीन पर आता है, सब कुछ देखता है और तभी माया उससे बात करती है कि उन्हें बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। इस पर वो साफ इनकार करते हुए ये कहता है कि ये एक सीधा साधा केस है, इन दोनों का चक्कर चल रहा था, किसी को वो पता चल गया होगा और उसने दीवार पर ये सब लिख दिया और शर्म के मारे दोनों ने पेस्टिसाइड्स पीकर अपनी जान दे दी। ये कोई मर्डर का एंगल है ही नहीं और यही लिखकर केस को क्लोज कर दिया जाए। और अब वो वहां से चला जाता है, यानी कि यहाँ पर वो अपनी नवाबी दिखा रहा था। खैर तभी मैरी की बॉडी को बैरी कर दिया जाता है, वहीं प्रताप राजू की बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है। और तभी हम किसी व्यक्ति को महालक्ष्मी माता का मुखौटा लगाए हुए उसकी चिता के पास खड़ा हुआ देख पाते हैं। खैर अगले सीन में हम काशी को देखते हैं जो कि गांव की एक शॉपकीपर लेडी नागमणि से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था और तभी पुली भी वहां पर आ जाता है। और अब वो दोनों गांव के डॉक्टर विश्वनाथम को देखते हैं जो कि अपने क्लिनिक जा रहे थे और वो उनके बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं कि वो एक समय पर बहुत ही आशिक मिजाज पर्सन हुआ करते थे और उनकी बेटी का भी काफी टाइम पहले ही देहांत हो गया था। खैर अब वो अपने क्लिनिक पर आ जाते हैं जहां पर एक कपल अपनी बेटी का चेकअप कराने आए हुए थे जिसे पीलिया हो चुका था, जिसका इलाज शहर के अंदर ही मुमकिन है। तो वो उन्हें शहर जाने की एडवाइस देते हैं और उस कपल के पास इतने पैसे नहीं थे तो वो उन्हें अपनी तरफ से कुछ पैसे भी दे देते हैं ताकि वो उसका इलाज करवा पाए। खैर तभी हम नानी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ गाँव में एक शादी की दावत के न्योते को बांटता हुआ चल रहा था और वो गुरीजा नाम के एक आदमी के घर पर भी जाता है जो कि फिलहाल घर पर नहीं है, लेकिन नानी का उसकी बहन से अफेयर है। तो वो उसके साथ में थोड़ा बहुत रोमांस करके वापस जाने लगता है, जिसको रास्ते में गुरीजा मिल जाता है और वो उसे शादी का न्योता भी थमा देता है। खैर तभी हम उस शादी को देख पाते हैं जहां पर सभी लोग आए हुए थे और गुरीजा अपने दोस्तों के साथ वाशु के बारे में ही बात कर रहा होता है कि उसी ने दीवार पर वो बात लिखी होगी और कभी गांव के मेले में वो लड़ाई भी किया करता था जिससे गांव का मेला लगना ही रुक गया था। अब नानी जो कि वाशु का बहुत ही अच्छा दोस्त है जो कि उसे ये बात बता देता है और अब वाशु गुरीजा से लड़ाई करने लगता है और एक एक करके यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। छोटी छोटी बात पर हाथापाई हो जाती है। खैर अब इसी बीच राजेश्वरी वहां पर आ जाती है और जमींदार के डर से लड़ाई रुक जाती है, लेकिन उसके जाते ही सब फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं और गांव के बड़े बुजुर्ग उन्हें जैसे तैसे रोकते हैं। खैर इसके बाद में हमें गांव के पंडित को दिखाया जाता है जहां पर उसकी बीवी गांव के मेले के बारे में बात करती है जो कि 2 साल से नहीं लग रहा था और पंडित ये बोलता है कि वो जमींदार से इसके बारे में बात करेगा। खैर अब वो जमींदार के पास जाता है, उससे मेला लगाने की बात करता है, चंदा मांगता है ताकि मंदिर की पेंटिंग वगैरह हो पाए, लेकिन जमींदार उसे खरी खोटी सुनाकर भगा देता है।
हालांकि राजेश्वरी उसे रोककर कुछ पैसे देती है, जिसे वो मेले के बारे में बात बताता है कि सोमवार रात को मेला शुरू हो जाएगा और मंगलवार रात को अखंड ज्योति जलाकर पूजा संपन्न की जाएगी, क्योंकि महालक्ष्मी माता का पसंदीदा दिन मंगलवार ही है। खैर तभी प्रकाश राजेश्वरी के ऊपर काफी गुस्सा करता है कि उसने पंडित को पैसे क्यों दिए, जिस पर वो ये कहती है कि इस परिवार का सम्मान है जिसे उन्हें कायम रखना होगा और इसलिए उसने पैसे दिए हैं। खैर इसी बीच हम माया को देख पाते हैं जो कि कहीं जा रही थी और कांस्टेबल से इस केस के बारे में ही बातचीत कर रही थी कि तभी उसे केले के खेत के अंदर वही मास्क पहना हुआ व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन सडनली वो गायब हो जाता है और कांस्टेबल उसे माया का वहम बताता है। खैर अब हम मेले को देख पाते हैं जहाँ पर पूरा गांव आया हुआ था। सभी लोग नाच गाना करते हुए जश्न मनाते हैं और वहीं दूसरी ओर वो मास्क पहना हुआ व्यक्ति अकेले ही नाच रहा था, जश्न मना रहा था, रिचुअल्स कर रहा था और यहाँ मंदिर की अखंड ज्योति जलाई जाती है, जिसके बाद वो भी थम जाता है। खैर अब रात के समय हमें सेम ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर पूजन के लिए तैयार उस लेडी को आग लेकर भागता हुआ दिखाया जाता है। वहां पर वो डॉग भी यहाँ वहां भाग रहा था। खैर अब अगले दिन गांव के लोगों को दीवार के ऊपर एक और मैसेज लिखा हुआ मिलता है कि बड़े मंदिर की गली के मुंशी के साले कृष्णा का कुवेता सूरी की बीवी यानी कि दुकान वाली नागमणि के बीच अवैध संबंध है और गांव वालों को बड़ा दिल करके समझाने की प्रार्थना है। अब ये देखकर और लोग परेशान हो जाते हैं और तभी एक पेड़ पर टंगी हुई कृष्णा और नागमणि की लाश भी मिल जाती है, जिससे सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और नागमणि वही थी जिससे कि काशी फ्लर्ट कर रहा था। खैर अब स्पॉट पर से बॉडी उतारी जाती है, माया आती है, इन्वेस्टिगेशन भी करी जाती है और लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत की जाती है। तभी प्रकाश भी वहां पर आ जाता है, जिससे वो साफ कहती है कि ये खुद से खत्म करने वाला सीन नहीं है, बल्कि कोई उनके बीच है जो कि सबके बारे में जानता है और वही दीवार के ऊपर उनके बारे में लिखकर उनको खत्म कर रहा है। और ये तो खुद को खत्म करने वाला सीन है ही नहीं, क्योंकि मरने वालों के नीचे स्टूल्स या फिर ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब कि उन्हें किसी ने मार कर यहाँ पर लटका दिया। अब वो अपने कांस्टेबल से बात करती है और उसे सब पर शक था, ऐसा कोई तो कातिल है जो कि लोगों के बीच में छिपा हुआ है और वो उसे ढूंढ लेगी, लेकिन वो है भी बहुत ही ज्यादा शातिर, क्योंकि ना वो सबूत छोड़ता है और उसने मैरी की बॉडी को भी निकाल कर गायब कर दिया। हालांकि नागमणि और कृष्णा की बॉडी उनके पास है जो कि फॉरेंसिक के पास भेज दी जाती है। तभी हम गांव के लोगों को देखते हैं जो कि एक पंचायत रखते हैं, जहां पर मुखिया जी और बाकी लोग यही बात कर रहे थे कि ये सब हो क्या रहा था और कैसे हो रहा है, लोग मर कैसे रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि वो खुद से ही मर रहे हैं, जिनके अफेयर्स के बारे में कोई दीवार पर लिख कर चला जाता है और उन्हें उसको ढूंढना ही पड़ेगा। खैर अब गांव के पंडित भी बोलते हैं कि ये सारी मौतें महालक्ष्मी के पसंदीदा दिन यानी कि मंगलवार को ही हो रही हैं और जमींदार के दादाजी के समय भी ऐसा ही कुछ हुआ था, कुछ लोग खून की उल्टी करके मर रहे थे। तब उन्होंने एक बड़ी पूजा करवा कर देवी के रौद्र रूप को शांत करके उनके सौम्य रूप को मंदिर में स्थापित किया था और अभी वही करना होगा, लेकिन कुछ लोग इससे भी डिसएग्री करते हैं। साथ ही साथ हम जानते हैं कि यहाँ पर जो मुखिया है वो तो ऑलरेडी यहाँ पर नास्तिक था। खैर वहीं पर कुछ लोग इस पॉइंट को नोट भी करते हैं, एज इवेंचुअली सब मर तो मंगलवार के दिन ही रहे थे। खैर अब वहां से कांस्टेबल गुजर रहा होता है जो कि उनसे ये कहता है कि एसआई असली कल्प्रिट को ढूंढ लेगी और उसको कड़ी सजा देगी, जिसके लिए उसे पूरे गांव पर शक है। हालांकि यहाँ पर सभी लोगों को उसके ऊपर शक था, क्योंकि जब से वो आई है तब से ये सब हो रहा था। अब गांव के अंदर ऐलान करवा दिया जाता है कि कल मंगलवार है और अब मंगलवार को लोग मर रहे हैं, तो कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले और रात को भी लिखने वाले को ढूंढने के लिए एक टोली गांव के अंदर सब जगह घूमने लगती है, जिन्हें दीवार पर लिखता हुआ एक आदमी दिखाई देता है जिसका वो पीछा करते हैं और बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने के बाद आखिरकार वो उसको पकड़ लेते हैं, जो कि असल में नानी होता है और इसे अब पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर विश्वनाथम शहर से गाँव आते हैं, जो कि अपने घर जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें किसी लेडी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसका वो पीछा करते हैं तो गांव के पुराने कुएं के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको एक गोस्ट बैठी हुई मिलती है, जिसको देखकर वो बहुत डर जाते हैं और उनके मुंह से उसका नाम निकलता है जो कि है शैलू। जी हाँ, यानी कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने जिस शैलू को देखा था वो शैलू अब हमको यहाँ पर दिखाई जाती है। और अब यहाँ से हम 18 महीने पहले की कहानी को देख पाते हैं। तो शैलू के बारे में तो हम जानते ही हैं कि वो अपनी नानी और उस डॉग के साथ रहा करती थी, जो कि उसको बचपन में कुएं में मिला था और यही वो डॉग है जो कि अब काफी बड़ा हो गया था और जिस डॉग को हमने यहाँ वहाँ भागते हुए देखा था वो यही डॉग था। खैर हम ये देखते हैं कि शैलू बड़ी हो चुकी है और कॉलेज पढ़ने जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात मदन नाम के एक प्रोफेसर से होती है, जिसको वो मन ही मन चाहने लगती है और उनके बारे में ही सोचने लगती है। खैर अब शैलू को एक अजीब तरह की प्रॉब्लम है, जिसके अंदर उसे दौरे पड़ते हैं, उसका शरीर कांपने लगता है, तड़पने लगता है, उसकी नसें तेज हो जाती हैं और उसे विजन्स में ढेर सारी बटरफ्लाईज उड़ती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को नॉर्मल करती है।
खैर अब एक दिन वो प्रोफेसर मदन के घर पर जाती है उसे खीर खिलाने, और आज बारिश भी हो रही होती है तो वो उससे थोड़ी बहुत बात करता है, उसे रोमियो और जूलियट की कहानी सुनाता है और वो एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं, इंटीमेट हो जाते हैं और अब वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और काफी समय साथ रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। अब ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे होते हैं और शैलू दिखने में काफी सुंदर होती है तो गाँव के बाकी लोग भी उसके आगे पीछे घूमते रहते। अब एक दिन वो ये नोटिस करती है कि मदन कॉलेज नहीं आया, वो घर पर भी नहीं मिलता जहाँ पर ताला लगा हुआ था, और अब वो कुछ दिन बाद कॉलेज आता है अपनी बीवी के साथ, जिसके साथ वो 3 साल से रिलेशनशिप में था और रिसेंटली ही उसने शादी कर ली। और ये सारी बातें उसने शैलू को नहीं बताई थी, यानी कि वो उसको धोखा दे रहा था। अल्टीमेटली उसने अपनी वाइफ पर भी चीट ही किया। अब ये देखकर शैलू पर पहला दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और वो मदन से बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उसकी इंसल्ट कर देता है और ऐसे ऐसे शब्द बोल देता है जिससे कि वो काफी दुखी हो जाती है। खैर अब ये दुख तो उसके मन में था ही, और जब वो घर पर आती है तो दूसरा दुख उसके ही इंतजार में बैठा हुआ था, क्योंकि अब दुखों का दूसरा पहाड़ उसके ऊपर टूटता है, क्योंकि उसकी नानी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। वो काफी टूट जाती है, जिसे उसने चाहा वो धोखा देकर चला गया। जो उसको चाहते थे वो अब खत्म हो चुके हैं और उसके पिता को भी उससे कोई मतलब नहीं है, जो कि अभी भी जमीन के पीछे ही पड़े हुए हैं। तो वो उनके मुंह पर जमीन के कागज फेंक कर घर से भगा देती है और वो रिश्ता तोड़कर उस पर गुस्सा करके वहां से चले जाते हैं। अब शैलू काफी डिप्रेशन में रहने लगी थी। वो कभी भी रोने लगती, चीखने लगती, चिल्लाने लगती और हर वक्त मदन को याद करती रहती। साथ ही साथ वो दौरे उसे हमेशा पड़ते रहते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। खैर अब ऐसे ही एक दिन वो अकेले गुमसुम बैठी हुई थी, जिसके पास गांव का ही एक लड़का आता है जिसे उसके अंदर मदन दिखाई देता है और अब वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। खैर अब इसी तरह से ये सिलसिला शुरू हो जाता है, जहां पर वो दौरे से बेसुध सी हो जाया करती थी और जब वो होश में आती तो वो किसी न किसी के साथ इंटीमेट होती हुई खुद को पाया करती थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो ये करना नहीं चाहती थी लेकिन ऐसा हो रहा था। उसको कोई भी अंदाजा नहीं होता कि वो किसके साथ इंटीमेट हो रही है। खैर अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ था, तो वो एक लकड़ी की फैक्ट्री के अंदर ही काम करने लगती है, जिससे उसके रोज वाले खर्चे पूरे हो जाएं। खैर अब गांव के अंदर लोग उसको गलत नजरों से भी देखने लगे थे। साथ ही साथ यहाँ पर वो जिसके साथ भी इंटीमेट हुआ करती उसके बारे में चर्चा भी होने लगी थी कि वो एक गंदी लड़की है। अब इसके बाद एक दिन वो बस से कहीं जा रही होती है और एक लड़का उसके बगल में बैठा हुआ था, जो कि बस के झटकों से उससे टकरा जाता है और अब वो दौरे जैसी स्टेट में जाने लगती है और अजीब तरह से एक्साइटेड होने लगती है और खुद को ठीक करने के लिए वो अपने हाथ में बंधी हुई एक इलास्टिक बैंड को खींचकर खुद के ऊपर ही मारती है ताकि वो नॉर्मल हो सके। और उसके हाथ पर हम बनी हुई चोटों के निशान से ये समझ पाते हैं कि अक्सर उसे अपनी स्टेट से खुद को बाहर लाने के लिए खुद को हर्ट करना पड़ता है। खैर अब एक दिन फैक्ट्री का मालिक अपने कुछ दोस्तों को लाता है, जिन्हें कि वो शैलू के पास इंटीमेट होने के लिए भेज देता है, क्योंकि उसके बारे में ऐसी बातें फैल चुकी थी। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं करती है, तो वो इसके लिए साफ मना कर देती है। उन्हें थप्पड़ भी मार देती है, जिस पर गुस्सा होकर चोरी का इल्जाम लगाकर और बेइज्जती करवाकर उसका मालिक वहां से उसे काम से निकलवा देता है। खैर अब शैलू इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और वो अपनी जान देने का फैसला कर लेती है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पाती। खैर अब शैलू अपने घर आ जाती है, जहां पर वो गांव के एक लड़के को बुलाती है और उससे खुद को बहुत पिटवाती है और जब वो उसके साथ इंटीमेट होने आता है तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, जिससे वो वहां से डरकर भाग जाता है। अब अपनी कंडीशन पर परेशान होकर वो टूट जाती है और रोने लगती है, जिसको वही तितलियां सब जगह दिखाई देने लगती हैं। और अब ये सब काफी फ्रिक्वेंटली होने लगा था कि उसको दौरा पड़ता, वो एक्साइटेड होती और किसी के भी साथ इंटीमेट हो जाती और अब उसके बारे में गांव में और गलत बातें फैलने लगती हैं। खैर अब एक दिन वो काफी अच्छे से तैयार होती है, लेकिन तभी गांव के कुछ लोग जैसे कि प्रताप राजू, मैरी, नागमणि, विष्णु और कुछ लोग उसे जमींदार के पास ले जाते हैं, जहां पर वो उस पर गुस्सा करता है और उसे गांव के बाहर जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि वो काफी गलत लड़की है, ऐसा सबको पता चला था। लेकिन उसकी कंडीशन जो थी वो काफी खतरनाक थी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। अब सभी गांव वाले उसे पत्थर मारते हुए गांव के बाहर छोड़ने जाते हैं और ये देखकर नागमणि और मैरी काफी खुश होती हैं। अब अगले दिन सबको खबर मिलती है कि शैलू ने गांव के पुराने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी है और प्रताप राजू कहता है कि वो फ्यूनरल लायक भी नहीं है, जिसे नदी में फेंक देना चाहिए। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और एक हफ्ते बाद तक नानी यही बोलता रहता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा, ना ही उसने पहले कभी कुछ लिखा था। वो तो असल में गोरीजा की बहन से प्यार करता है और वही बात वो दीवार पर उनके ही नाम लिखने गया था, ताकि सबको पता चल जाए और उनकी शादी करा दी जाए, क्योंकि इससे सबको ये लगता कि अगला नंबर उनके मरने का हो सकता है, तो इससे पहले ही उनकी शादी करा दो।
खैर अब नागमणि और कृष्णा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी आ चुकी थी, जिनको देखकर माया की आंखें चमक जाती हैं, जैसे कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट पता चल गया हो। और कांस्टेबल उसको ये बताता है कि पूरे गांव के अंदर डर का माहौल बन चुका है जब से डॉक्टर विश्वनाथम ने डायन को देखा है। खैर अब गांव में लोग बात करते हैं कि दीवार पर लिखने वाला नानी नहीं है, और पहले सोमवार जो गांव के अंदर की दीवार पर वो सब लिखा हुआ मिला था, लेकिन अगले मंगलवार को बाहर की साइड मिला था। तो अब यहाँ पर सभी लोग टोली बनाते हैं जो कि अंदर बाहर दोनों जगह ढूंढकर उस लिखने वाले को ढूंढ निकालेंगे। यानी कि यहाँ पर खाली पुलिस पे ये लोग केस नहीं छोड़ रहे थे, खुद भी यहाँ पर काफी सारी मेहनत कर रहे थे। खैर अब सभी लोग यहाँ वहाँ ढूंढते हैं और हम तभी उस ट्रेडिशनल ड्रेस में लेडी को भी देख पाते हैं। तो यहाँ पर ये कोई और नहीं बल्कि ये असल में पंडित की वाइफ है, जो कि गांव की भलाई के लिए हर मंगलवार को ये रिचुअल करती है, क्योंकि यही दिन महालक्ष्मी का मनपसंद होता है। और ये रिचुअल सबकी नजर से छुपकर आग के साथ गांव के चक्कर लगाने पर किया जाता है। खैर इसी बीच एक आदमी को माता का रौद्र रूप दिखाई देता है, जिससे वो डर जाता है और सभी लोग ये उसका वहम समझते हैं। और अब यहाँ पर हम उस डॉग को कैसे भूल सकते हैं जो कि असल में शैलू का ही डॉग है, जो कि यहाँ वहाँ भाग रहा है। लेकिन वो किसके पीछे भाग रहा है, किसी ईविल के पीछे या फिर उस ईविल के साथ, या फिर ये ईविल है ही नहीं। तो बहुत ही जल्दी असली पत्ते खुलने वाले हैं। खैर अब गांव के लोगों को बाहर साइड कुछ लिखा हुआ मिलता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें ट्रिक करके लाया गया था, क्योंकि चिल्लाने की आवाज जो थी और चिल्लाकर जिसने उन्हें बुलाया था वो उनके बीच का आदमी नहीं था, यानी कि वो कोई गांव वाला नहीं था। तभी हम गांव के अंदर डॉक्टर को देख पाते हैं, जो कि असल में उन दीवारों पर मैसेजेस लिखा करते थे, और अब वो लिखने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर एसआई माया आ जाती है, जो कि उसकी डायन वाली बातों से ही उसका पीछा कर रही थी। और शक की एक और वजह ये भी थी कि नागमणि और कृष्णा की बॉडी से नशीली दवाई मिली थी, जो कि कोई डॉक्टर ही कर सकता था। और वो उसको पकड़ने लगती है, लेकिन उल्टा वो उसे ही इंजेक्शन मारकर बेहोश कर देता है। अब जब उसको होश आता है तो वो उसे सच पूछती है, जिस पर वो कहता है कि ये उसने शैलू के लिए किया है, जिस पर वो ये कहती है कि वो तो उसकी मिस्ट्रेस थी। और तब वो बताता है कि सच में क्या हुआ था। वो बोलता है कि ये सब सच नहीं है, बल्कि ये तो समाज की एक गंदी सोच थी। और वो बताता है यहाँ पर हुआ क्या था। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो जब शैलू को काम से निकाल दिया गया था, यानी कि फैक्ट्री से निकाल दिया गया था, तो वो बिल्कुल हार चुकी थी और वो डॉक्टर को मिली थी, जिसे वो अपने घर लेकर आया। उसने उसको समझाया, उसे मरने से रोका, उसका इलाज किया और उसकी प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व किया, मेडिकल टेस्ट किए और ब्लड टेस्ट किए, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। खैर अब वो उसे एक साइकियाट्रिक डॉक्टर से मिलाने के लिए भी लेकर जाता है, जो कि उसके कुछ टेस्ट करती है और बताती है कि शैलू को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर है और वो एक निम्फोमेनियक है। इसके अंदर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ना होने के बावजूद भी इंटीमेसी की इच्छा काफी ज्यादा होती है, यानी कि वो हाइपर सेक्सुअल थी, जिसको शांत करना ही पड़ता है। और इसलिए शैलू किसी के साथ भी इंटीमेट हो जाती थी, क्योंकि उसे ऐसे अटैक्स आया करते थे जिसको वो रोक नहीं सकती। साथ ही साथ जब वो इच्छा शांत हो जाती है और वो पर्सन अपने सेंसेस में आता है, तो ये ट्रॉमा उसको अंदर से हिट करता है, जिससे कि वो और ज्यादा टूट सकता है। और अक्सर ऐसे लोग गिल्ट में खुद को खत्म भी कर लेते हैं, और शैलू ऐसा करने वाली थी। अब ये एक तरह की मेंटल इलनेस है, जो कि बचपन में लॉस, अकेलेपन, चाइल्ड ट्रॉमा या फिर अब्यूज से भी हो सकता है, और इसका कोई इलाज नहीं है। उस पर्सन को मेंटली खुश रखकर ही उसको ठीक किया जा सकता है। अब डॉक्टर विश्वनाथम की खुद की बेटी 4 साल पहले ही खुद को खत्म कर चुकी थी, जिसका उन्हें काफी दुख था, और डॉक्टर उसे नहीं बचा पाए थे, क्योंकि डॉक्टर की बेटी ने कभी अपना दुख उनसे शेयर ही नहीं किया था। लेकिन यहाँ उनके पास एक मौका है, और शैलू भी अपना दुख बता रही है, जिसको वो अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर चुके हैं और उसको ठीक करने में लग जाते हैं। लेकिन उसके अंदर अभी भी एक खालीपन है, जो कि उसे अंदर से खा रहा था। लेकिन अब कोई उसके पास आता है, जो कि उसे उसकी खुशियां दे सकता था, उसे अकेलेपन से बाहर ला सकता था। खैर अब हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहां पर हम वाशु को देखते हैं, जो कि किसी चीज का पीछा करते हुए खेत में आ जाता है, जहां पर उसे वही मुखौटे वाला इंसान दिखाई देता है, जो कि उस पर हमला करता है। लेकिन वो उससे बच जाता है और वो दोनों काफी देर तक लड़ते रहते हैं। और इसी दौरान वाशु उसे स्टैब भी कर देता है, लेकिन शैलू का डॉग उसे बचा लेता है। और अब वो पर्सन वाशु के आर पार एक त्रिशूल को निकालकर उसे जान से मार डालता है। और हम देख पाते हैं कि ये इंसान, जो कि उस दिन शैलू को खुशियां वापस देने आया था, वो आज मुखौटे के पीछे से जाने ले रहा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रवि है। जी हाँ, यानी कि रवि मरा नहीं था। तो बचपन में रवि के पिता ने शैलू के साथ गलत काम करने की कोशिश करी थी, यानी कि उसको मोलेस्ट करने की कोशिश करी। लेकिन रवि वहां पर आ जाता है और शैलू खुद को बचाकर घर चली जाती है। यानी कि आप देख रहे हो कि शैलू के साथ बचपन से ही ट्रॉमा होते आ रहे थे, और इसलिए ही उसको ये इलनेस हो गई थी।
खैर अब रवि इस बात पर बहुत गुस्सा था और वो अपने पिता को पीट कर जान से मार डालता है। घर में आग लगा देता है जिसके अंदर उसके चेहरे पर भी दाग लग जाता है। खैर अब वो मंदिर जाता है जहाँ पर वो रोने लगता है और उसके पास माता का एक मुखौटा उड़कर आ जाता है जिसको वो अपनी पहचान बना लेता है। और अब वो अंधेरों में सबसे दूर गुमनाम रहने लगता है और शैलू को हमेशा देखता, उसकी फिक्र करता और ख्याल रखने की कोशिश करता रहता, जो कि अपने पिता की इस गंदी हरकत से शर्म में आकर उसके सामने आज तक नहीं आ पाया था। खैर डॉक्टर विश्वनाथम फाइनली उसे शैलू से मिला देते हैं, जो कि उसे देखकर बहुत खुश थी और दुखी भी थी कि अब वो पवित्र नहीं रही, लेकिन वो कहता है कि उसके लिए वो हमेशा पवित्र रहेगी और वो उससे शादी करना चाहता है। खैर अब अगले दिन वो विश्वनाथम के साथ शहर जाता है शादी का सामान लेने के लिए और इसी बीच गांव के लोग शैलू को मारकर बाहर निकालते हैं। आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि वो तैयार हो रही थी और तभी उसको यहाँ पर कई सारे लोग लेने आए थे जो कि उसको सरपंच के पास लेकर गए थे, तो वो शादी की तैयारी में ही लगी हुई थी। सबने ये कहा था कि उसने खुद को खत्म कर लिया था, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के एक और असली पत्ते। तो असल में उसने खुद को नहीं मारा था, बल्कि उसे 6 लोगों ने मिलकर मारा था, जो कि थे प्रताप राजू, मैरी, नागमणि, कृष्णा, वाशु, जिसे अभी तक रवि खत्म कर चुका है, और आखिरी है सरपंच की बीवी, जिसको अब तक सभी देवी मानकर उसके आगे झुकते हैं, यानी कि राजेश्वरी, जो कि अब मारी जाएगी। खैर अब ये सब बातें प्रकाश भी सुन लेता है और वो घर जाकर अपनी बीवी को कन्फ्रंट करता है, जिसको वो स्टैब कर देती है, लेकिन वो उसे ओवरपावर कर देता है और उससे सच पूछता है। तो राजेश्वरी का अफेयर असल में वाशु के साथ था और एक दिन शैलू ये सब देख लेती है, जिसे रास्ते से हटाने के लिए वो एक प्लान बनाती है, जिसके अंदर वो उसके लिए काम करने वाले लोगों यानी कि प्रताप, मैरी, नागमणि और कृष्णा को तैयार करती है और वो सब शैलू के खिलाफ गाँव के अंदर गंदी गंदी बातें फैलाते हैं ताकि वो उसके साथ कुछ भी कर दें और सब इस बात पर यकीन भी कर लेंगे कि वो तो थी ही गलत लड़की, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और फिर जब वो तैयार हो रही थी तो उसको सरपंच के सामने पेश किया जाता है। वो उसे बाहर निकाल देता है, जो कि हमेशा के लिए जा ही रही थी, जिसे रवि से शादी करके कहीं दूर ही जाना था। अब वो बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, रहम की भीख मांगती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़कर जान से मारकर कुएं में फेंक देते हैं ताकि राजेश्वरी का राज कभी किसी के सामने ना आए। अब यहाँ पर जो प्रकाश था उसका नेचर कैसा भी हो, वो भगवान को माने ना माने, वो रूड हो, एरोगेंट हो, लेकिन उसकी नीयत बिल्कुल सही थी। तो वो राजेश्वरी के पापों की सजा देने उसे जलाकर खत्म कर देता है। और यहाँ पर हम रवि को भी देख पाते हैं, जो कि खुद काफी इंजर्ड हो गया था और अब वो शैलू को याद करते हुए कुएं में कूदकर खुद की जान दे देता है। वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। खैर अब अगले दिन पूरा गांव प्रकाश के घर आता है और माया भी वहां पर आती है और पूछती है कि राजेश्वरी कैसे मारी गई, जिस पर वो कहता है कि गांव की भलाई के लिए उसने खुद की आहुति देकर खुद अपने आप को माता को सौंप दिया है। और अब सभी गांव वाले उसके लिए रोने लगते हैं, उसकी जय जयकार करने लगते हैं। अब अगले सीन में डॉक्टर विश्वनाथम उससे ये पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला, जिस पर वो कहता है कि अगर वो उसका सच बता देता तो गांव के लोग जो राजेश्वरी को देवी मानते हैं उनका विश्वास भगवान से उठ जाता, और अगर विश्वास टूटता तो भगवान के ऊपर से प्रेम, भाव और भक्ति भी खत्म हो जाती, इसलिए उसने सच को छुपा दिया। लेकिन यहाँ पर आपके मन में एक सवाल और आया होगा कि उस दिन जब शैलू मारी गई थी तो उस दिन ना ही डॉक्टर गांव के अंदर थे और ना ही रवि गांव के अंदर थे, तो उनको ये बातें कैसे पता चल गई कि उसे किसने मारा था और बदला किससे लेना है। तभी यहाँ पर डॉक्टर स्माइल करते हैं और हम ये देख पाते हैं कि पुली असल में कभी अंधा था ही नहीं, वो बस नाटक करता है ताकि उसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहे। और उस दिन वो कुएं के पास बैठकर शराब पी रहा था, यानी कि जब लोगों ने शैलू को मारा था, और उसने सारी चीजें देख ली थी और अगले दिन उसने रवि और विश्वनाथम को सारा सच बता दिया था। तो इस तरह से उनको सच पता चल गया था और उन्होंने यहाँ पर बदला लिया। और बूम, इसी के साथ में मंगलवारम मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मंगलवारम फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। देखो मेरे लिए ये पर्सनली इस साल की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। बाकी सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान ही समझा दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए